से ही हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गांव में चौपाल लगी हुई थी। पूरे गांव में कुछ ही लोगों के यहाँ अखबार आता था। चौपाल पर प्रधान भी बैठे हुए थे, कुछ अपने साथियों के साथ। अखबार में नेताजी की बड़ी सी फोटो छपी हुई थी कि उन्होंने बाढ़ में फंसे लोगों की सहायता की और बचाया। घनश्याम और उसके साथी भी चौपाल पर ही प्रधान की सेवा में लगे हुए थे। अखबार में नेताजी की फोटो देखकर प्रधान ने कहा कि काश उसकी भी फोटो छपे कभी अखबार में। ऐसा सुनकर दिन भर अपने सपनों में खोया रहने वाला घनश्याम मुंगेरी लाल की तरह अपने सपनों में खो गया। उसने सोचा काश वह भी हेलीकॉप्टर में बैठे अपने दोस्तों के साथ और पूरा गांव उसे देखे कि वह हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ है। अपने ही सपनों में खोया था कि प्रधान की जोरदार आवाज ने उसके सपने को भंग कर दिया। प्रधान उससे हुक्के में कोयला भरकर लाने को कह रहे थे। उसने कोयला भरकर हुक्का प्रधान को दे दिया और अपने साथियों के साथ घर लौट आया। जुनिया के खेत नदी के किनारे थे। पति को गालियां दे देकर थक गई थी कि जाकर खेत में खरपतवार उखाड़ आए ताकि सब्जियां और फसल दोनों की अच्छी पैदावार हो पाए। लेकिन पति घनश्याम ने उसकी एक न सुनी। वह लगातार 4 दिनों से ऐसा कह रही थी। आज तो हद हो गई। सुबह से ही घनश्याम का पता नहीं था। यह सब देखकर जुनिया स्वयं ही हाथ में खुरपी लेकर खेतों की ओर चल दी। यह देखकर घनश्याम का पुरुषत्व जाग गया और उसने जुनिया के हाथ से खुरपी छीन ली और स्वयं खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में गोपाल, जंगली, पलीता, बिल्ला अपने चारों दोस्तों को भी साथ में ले लिया, क्योंकि घनश्याम के साथ साथ इन चारों के खेत भी नदी से लगे हुए थे। नदी से लगे हुए जमीन पर कोई भी खेती नहीं करता था, तो इन चारों ने उस जमीन को कब्जा लिया था और उसमें अपने खाने पीने का सामान गुजारा करने भर का बो लेते थे। सब्जियां लगा लेते थे, जिसे बाजार में बेच भी आते थे। कुछ फल लगा लेते थे, मौसमी सब्जियों का कारोबार करते थे, जिससे उनके घर की गुजर बसर हो जाती थी। यह सब एक साथ चल रास्ते में अपना देसी गाना गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंच गए और अपने खेतों में खड़े होकर बुंदेली गीत गाते हुए खरपतवार उखाड़ने लगे। घास छील करके इकट्ठा कर ली। बारिश की बूंदें हल्की हल्की पहले से ही पड़ रही थी। अब बौछार ने जोर पकड़ लिया। सुबह से दोपहर का टाइम होते होते बारिश ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। खेतों के चारों तरफ नदी का पानी भर गया। नदी में पानी बढ़ता जा रहा था। खेतों ने अब टापू की शक्ल ले ली थी। चारों तरफ से खेत नदी के पानी से घिर गए थे और बीच में केवल थोड़ी जमीनी टापू की तरह दिख रही थी। उस जमीन पर सबने खड़े होकर अपनी जान बचाई और धीरे धीरे शाम हो गई और शाम से रात। जुनिया बाट जोहती रही, लेकिन घनश्याम घर नहीं लौटा। उसने पता किया तो पता चला कि उसके दोस्त गोपाल, पलीता, जंगली और बिल्ला, इनमें से कोई भी घर नहीं लौटा। यह सब भी उसके साथ ही गए थे। खोजबीन शुरू की गई। गांव के लोग लालटेन लेकर गए। जो देखा, 5 लोग खेत में फंसे पड़े हैं। पूरे गांव में हंगामा मच गया। रोना बिलखना चालू हो गया। धीरे धीरे दूसरे गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। बात चारों तरफ फैल गई। किसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने सेना को। लोगों ने कहा अब यह सब डूब जाएंगे। नदी का पानी बहुत गहरा था, किसी तरह भी पार नहीं किया जा सकता था और उन 5 में से किसी को तैरना भी नहीं आता था। 5 की जान पर बन आई थी। इधर 5 के घर के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। इसी तरह पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही सेना के जवान हवाई जहाज लेकर रेस्क्यू मिशन पर चल पड़े। बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा था। सेना के जवान अपने हवाई जहाज से टापू के ऊपर मंडराने लगे। यह देखकर घनश्याम और उसके साथी बहुत ही ज्यादा डर गए, बहुत ही भयभीत हो गए और वह खेतों में पेड़ पौधों की आड़ में छिप गए। सेना के जवान ने बहुत मशक्कत की, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आया। काफी देर तक उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें उन 5 में से कोई भी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वह पेड़ों के ऊपर छुप गए। ना ही वो दिखे और ना ही कोई जवाब मिला। रो रो के बुरा हाल था।
जहां जुनिया सुबह से 50 बार सुबह का माजरा लोगों को सुना चुकी थी कि कैसे वे खेतों में जा रही थी और घनश्याम ने उसके हाथों से खुरपी छीनी और खुद खेतों में चला गया। पूरे गांव में हंगामा मचा हुआ था और सेना के लोग भी निराश हो गए थे। अचानक जुनिया सेना के जवान जिंदल का रास्ता रोककर खड़ी हो गई, उसे भी सुबह की पूरी कथा सुनाई और घनश्याम को बचाने की गुहार लगाई। जिंदल ने वादा किया कि वह एक प्रयास और अवश्य ही करेगा। फिर आकाश में हेलीकॉप्टर मंडराने लगे, उसके साथ ही आवाज गूंजने लगी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया हवाई जहाज की दिशा में कोई कपड़ा लहराए, वह घनश्याम और उसके साथियों को बचाने आए हैं, उसे जुनिया ने भेजा है और उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जुनिया के कहने पर आया है। उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जो उनके परिजन हैं उनके लिए बहुत परेशान हैं। कुछ मिनट तक हेलीकॉप्टर वेट करते रहे पर कोई जवाब नहीं आया। यही प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराई गई और अचानक एक लाल गमछा हवा में लहराता दिखा और जवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। जिंदल स्वयं रस्सी से उतरकर एक एक कर सभी को बचाकर गांव में ले आया। जुनिया और घनश्याम का मिलन देखने लायक था। जिंदल की आंखों में वादा पूरा कर पाने का आत्मविश्वास और चमक साफ दिख रही थी। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई।